हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक दैट हेल्प यू टू क्वालिफाई योर कंप्यूटर साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन। एंड इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका हमारा फोर्थ सेट है। और बाकी प्रीवियस 3 सेट और कॉन्सेप्ट वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डू कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम सबसे पहले डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, या फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करते हैं। तो एसडीएलसी के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे मैंने अपने कॉन्सेप्ट की क्लास में डिस्कस किए हैं। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। तो द फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा इन्वेस्टिगेट करना और एनालाइज करना कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम रेफर्स टू? जो ऑलरेडी जो एक सिस्टम है हमारा बिल्ट इन है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिटेल्स ऑफ डीएफडी, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम प्लानिंग। तो स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम कहलाता है सिस्टम को एनालाइज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ द एसडीएलसी? ठीक है, सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में एसडीएलसी की कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? साइजिंग, पैरेलल रन, स्पेसिफिकेशन फ्रीज और ऑल ऑफ द अबव। कौन सी चीजें जो होती है जब हम प्लान करते हैं या डिजाइन फेज करते हैं, इन दो फेजेस के दौरान? करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज रैड स्टैंड फॉर? रैड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करना। सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोटाइप डज नॉट एसोसिएट विद प्रोटोटाइपिंग मॉडल? ठीक है, इसमें से कौन सा है प्रोटोटाइप है जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल के साथ एसोसिएट नहीं करता है? डोमेन प्रोटोटाइप, वर्टिकल प्रोटोटाइप, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल प्रोटोटाइप। कौन सा प्रोटोटाइप है? द करेक्ट आंसर विल बी डायगोनल प्रोटोटाइप। It doesn't associated with the prototyping model. Okay. The next question is, the major drawback of rapid application development model is? RAD का ड्रॉबैक क्या है? इसको हाईली स्किल्ड डेवलपर और डिजाइनर चाहिए होती हैं, ये ड्रॉबैक है। या इट निसेसिएट्स द कस्टमर फीडबैक, इसको कस्टमर का फीडबैक चाहिए होता है। या इट इंक्रीजेस द कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी, या बोथ ए एंड सी। मेन ड्रॉबैक क्या है रैड मॉडल का? तो इसका ड्रॉबैक हो जाएगा बोथ ए एंड सी, मतलब इसको डेवलपर और डिजाइनर्स हाईली स्किल चाहिए और इंक्रीज कर देता है कंपोनेंट के रीयूजेबिलिटी को। ये मेजर ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इवोल्यूशनरी मॉडल? इवोल्यूशनरी मॉडल से रिलेट नहीं करता है। इंक्रीमेंटल मॉडल, कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल, विन विन स्पाइरल और ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइरल मॉडल का ड्रॉबैक क्या होता है? ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्या है, डीएफडी क्या है, ईआर डायग्राम क्या है, ये सब ना हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, और हमारे कॉन्सेप्ट के क्लास में भी हमने किया है। तो आप वो वीडियोस को एक बारी जरूर जाके देखना, ताकि आपको ये सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको हेल्प हो सके। तो ड्रॉबैक क्या है स्पाइरल मॉडल का? कि डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। स्पाइरल मॉडल जो होता है उसको हम छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मॉडल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। कोई भी मॉडल हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जाइल मॉडल या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल या जो भी, तो उसको सेलेक्ट करने का मेन बेसिस क्या होता है? हमारे रिक्वायरमेंट होता है, डेवलपमेंट टीम और यूजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट टाइप होता है, या एसोसिएटेड रिस्क होता है। ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो हम जब कभी भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तब डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इन सारे ऑप्शन में कौन सी चीज़ है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये हमें देखना है। The prototyping model facilitates the reusability of component. RAD model facilitates reusability of component. या both RAD and prototyping facilitate the reusability of component. या none of the statement is correct. The correct answer will be both RAD and prototyping model जो होता है वो reusability component के reusability को हमें facilitate करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डज नॉट नेसेसिएट डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट एट द अर्लीस्ट इन द लाइफ साइकिल। मतलब इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें कि हम लोग को रिक्वायरमेंट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि हमें मॉडल लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग में ही मिल जाए। कौन सा ऐसा मॉडल है? रैड और वाटरफॉल है, प्रोटोटाइपिंग या वाटरफॉल है, स्पाइरल प्रोटोटाइपिंग है, या स्पाइरल एंड रैड है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्पाइरल एंड प्रोटोटाइपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द यूजर पार्टिसिपेशन इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब यूजर का पार्टिसिपेशन नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल विल नॉट रिजल्ट इन डिजायर्ड आउटपुट। तो कौन सा है जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा हमें? तो प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग एंड रैड, प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल, एंड रैड एंड स्पाइरल। तो कौन सा मॉडल हो जाएगा जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा? तो करेक्ट आंसर विल बी प्रोटोटाइपिंग एंड रैड। इन दोनों को ही यूजर इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल विल बी प्रिफर्ड बाय अ कंपनी। मतलब इनमें से कौन सा मॉडल है जो कंपनी प्रेफर करती है, जो कि प्लान कर रही है कि डिप्लॉय एंड एडवांस वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग, मतलब जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मार्केट में है, ठीक है, उसके एडवांस वर्जन को डिप्लॉय करने के लिए कौन सा मॉडल को यूज करती है कंपनी, प्रेफर करती है बेसिकली? स्पाइरल को, इटरेटिव इनहैंसमेंट को, या रैड को, या दोनों को ही, इटरेटिव और रैड दोनों को? तो करेक्ट आंसर होगा बोथ इटरेटिव इनहैंसमेंट एंड रैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको हमें अरेंज करना है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय यूटिलिटी 4GT। इनके सारे स्टेप्स के सीरीज में हमें, तो सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है हमारा? सबसे पहले हमारा आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका डिजाइन बनाएंगे, है कि नहीं? ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद उसको फाइनली हम प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो 4GT का जो है ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड फंक्शनल प्रोसेसिंग। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, कौन सा है? ब्लैक बॉक्स एंड फंक्शनल प्रोसेसिंग, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें कि केवल ना हम लोग क्या काम हो रहा है ये हमें दिखता है, कैसे काम होता है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें या फंक्शनल प्रोसेसिंग को हम डिस्क्राइब नहीं करते, तो ये फोर्थ जनरेशन में ही होता है। नेक्स्ट क्या है, डैश इज आइडेंटिफाइड एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है? तो यूनिक सेल इज आइडेंटिफाइड एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल हैज अ मेजर डाउनफॉल टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन टर्म्स ऑफ द कोडिंग फेज। ठीक है, मेजर डाउनफॉल हुआ है, ठीक है, कोडिंग फेज के दौरान एसडीएलसी में, ये ऐसा कौन सा मॉडल है? तो ये है 4GT मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है? फर्मवेयर, कैड, एम्बेडेड और कैम, कस्टमाइज्ड और जेनरिक, कैड एंड एम्बेडेड, कौन सा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कैटेगरीज में, कौन सा आता है? तो ये हमारा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और जेनरिक कस्टमर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क डिलीवर्स अ फीडबैक रिपोर्ट। कौन सी एक्टिविटीज है जो फीडबैक रिपोर्ट हमें देती है? डिप्लॉयमेंट, प्लानिंग, मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन। तो हमारा डिप्लॉयमेंट के बाद ही तो फीडबैक रिपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंटरनल सॉफ्टवेयर इक्वालिटी। स्केलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी और यूजेबिलिटी, किसे कहते हैं इंटरनल सॉफ्टवेयर इक्वालिटी? ये हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है RUP इज एब्रीविएटेड एज डैश इन्वेंटेड बाय अ डिवीजन ऑफ डैश। RUP का फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है इसका? तो ये होता है हमारा रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, जो कि इन्वेंट किया गया है IBM के द्वारा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो हम नहीं रिकमेंड करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस में? इवोल्यूशन, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब अरेंज करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन। मतलब ये अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल किस पे बेस्ड होता है? लीनियर डेवलपमेंट पे, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट पे, इटरेटिव पे, या बोथ इंक्रीमेंटल और इटरेटिव?
क्या होता है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजाइल, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं हर जगह। इसका हो जाएगा कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज होता है हमारा बोथ इंक्रीमेंटल और इटरेटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एप्लीकेबल टू अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है, प्रोड्यूसिंग ओनली द एसेंशियल वर्क प्रोडक्ट ना, यूटिलाइजिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट डिलीवरी, अबोलिशिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड टेस्टिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा एबोलाइजिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड टेस्टिंग, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, प्लानिंग एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एएसडी में कौन सी एक्टिविटीज को हम करते हैं, एजम्पशन, एसोसिएशन, लर्निंग, इन्वेस्टिगेट करना, स्ट्रैटेजी करना, कोडिंग करना, या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एडेप्टिव साइकिल प्लानिंग, इटरेटिव डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा अजम्पशन करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, देन लर्निंग करते हैं हम, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मॉडल हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम्स डायनेमिक बिहेवियर। कौन सा मॉडल हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट मॉडल, कॉन्टेक्स्ट मॉडल, बिहेवियरल मॉडल और डेटा मॉडल, कौन सा हेल्प करता है डायनेमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने में। इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरल मॉडल, ए हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम्स डायनेमिक बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट है these two, the dash and dash are the two major dimension encompassed in spiral model। spiral model के दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या क्या है, डायगोनल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रेडिकल, एंगुलर डायगोनल, या रेडियल और एंगुलर, कौन से दो मेजर डायमेंशंस होते हैं, ये हो जाएगा रेडियल एंड एंगुलर, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन्वॉल्व in certifying the sustained development of legacy system। which of the following technique is involved in certifying the sustained development legacy system, re-engineering, forward engineering, reverse engineering and reverse or re-engineering, दोनों। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर will be reverse engineering and re-engineering। this technique is involved in certifying the sustained development of legacy system, okay। next question क्या है, an erroneous system that results in an unexpected system behavior is acknowledged as system failure, human error or mistake, system error or system fault। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा system error is an unexpected system behavior is acknowledged is system error, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the name of the approach that follows step by step instructions for solving a problem। कौन सा अप्रोच होता है, एल्गोरिदम होता है, प्लान होता है, लिस्ट होता है, या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, कौन सा अप्रोच होता है, तो वो होता है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो होता है फ्लो फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली समराइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, क्वालिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इफिशियंसी या एक्यूरेसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वालिटी। क्वालिटी समराइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी रिजल्ट्स इन एसए एंड एसडी फीचर, गेन एंड सार्सन मेथोलॉजी, डीमार्को एंड यॉर्डन मेथोलॉजी, कॉन्स्टेंटिन एंड यॉर्डन मेथोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव रिजल्ट्स इन एसए एंड एसडी फीचर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी का, और रहता है थोड़ा ऐसे नाम वाम टाइप से मेथोलॉजी वगैरह पूछने का उसका, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा फोकस कर लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के कौन सा, ये अभी ऊपर पढ़ा था ना एसए एसडी, उसमें तो वही है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में कौन सी एक्टिविटी को हम नहीं कंसिडर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्सचुअल प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इनटू ग्राफिकल मॉडल, इसको नहीं कंसिडर करते हैं। फंक्शनल डिकम्पोजिशन को, या फिर जितने भी फंक्शन से रिप्रेजेंट जो होते हैं डीएफडी में आर मैप टू अ मॉड्यूल स्ट्रक्चर को, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा all the functions represented in the data flow diagram are mapped to a module structure is not considered as an activity of structured analysis, okay। next question है हमारा what does a directed arc or line signify। directed arc और line क्या signify करता है, data flow को, process को, data store को, या none of the above। तो ये flow शो करता है data flow, okay। okay friends, that's all for today। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो,
आपको सारे क्वेश्चंस वैलिड लगे हों, सही लगे हों, so please let me know in the comment section. If you have any doubts, please let me know. I will try to resolve that. And please वीडियो को पूरे एंड तक देखने की कोशिश करो और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.